अगर टाइम सबका अलग अलग होता तो गुणा में यहाँ पे सबका टाइम लेना पड़ता। क्लियर है ये बात? 10 महीनों बाद बी ने अपना निवेश वापस ले लिया है, यानी कि क्या मतलब हुआ कि पहले महीने से लेकर 10वें महीने तक उसका धन लगा रहा, उसके बाद वो वापस लिया है ना। कि जब कभी भी लाभ बराबर बराबर बांटा जाता है तो पूंजी का अनुपात और समय के अनुपात में एक संबंध होता है, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उल्टा हो जाता है जस्ट। आज से शुरू कर रहे हैं पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप क्या होता है? जब दो या दो से अधिक लोग बिजनेस करते हैं साथ में मिलकर और अपने बिजनेस से जो लाभ आता है उस लाभ को बांटते हैं। अब सामान्यतः होता क्या है कि जैसा जैसा निवेश रहेगा, जिस अनुपात में निवेश रहेगा उसी अनुपात में लाभ को बांटा जाता है। पता है ये बात? अगर मान लो कि 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ए ने बिजनेस में लगाया है 1 लाख रुपए, बी ने लगाया है 2 लाख रुपए और सी ने लगाया है 3 लाख रुपए। 1 साल तक बिजनेस में लगाए, साल के एंड में मान लो उनको लाभ होता है 9 लाख रुपए का। तो क्या 9 लाख को लोग 3-3 बांटेंगे आपस में? नहीं, इसमें सी को प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों प्रॉब्लम होगा? क्योंकि सी ज्यादा लगा रहा है। तो जिस अनुपात में निवेश होता है उसी अनुपात में लाभ को बांटा जाता है। ये बात समझ आई? बट कभी ऐसा, अगर ऐसा हो गया, मान लो कि सी ने 3 लाख तो लगाया है लेकिन उसका जो निवेश रहा व्यापार में केवल 6 महीने तक रहा, ये 6 महीने तक ही रहा, 6 महीने के बाद अपना पैसा वापस ले लिया। ठीक, बी ने 8 महीने तक लगाया है और ए ने पूरे टाइम 1 साल के लिए लगा के रखा और साल के लास्ट में प्रॉफिट हो रहा है अब 9 लाख का। तो अब कैसे? सी को ज्यादा मिलेगा या कम? अब ये डिपेंड करेगा किस पर। देखो अब तो उनका इन्वेस्टमेंट है ही, अब टाइम भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या होता है बताता हूं। लाभ हमेशा कैसे बांटा जाता है? लाभ बराबर होता है निवेश गुणा समय, या इसको निवेश की अवधि भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इंग्लिश वाला याद रखना क्योंकि मैं ये यूज करूंगा बार बार। निवेश को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, पता है सभी को ये बात, और समय के लिए टाइम हो जाएगा, लाभ के लिए प्रॉफिट। ये फॉर्मूला बार बार यूज होगा। ठीक, लाभ हमेशा इन दोनों के गुणा के अनुपात में बढ़ता है। ठीक है, क्वेश्चन करें? क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा क्या करना है। इस पे जो फर्स्ट टाइप का कर रहे हैं वो टाइप है आपका लाभांश ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसमें हम लाभांश ज्ञात करेंगे, प्रॉफिट शेयर फाइंड करना। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है ए, बी और सी ने क्रमशः 15,000 रुपए, 18,000 रुपए और 21,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। यदि 1 वर्ष के अंत में कुल 90,000 रुपए का लाभ हुआ तो सी का लाभांश ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये चेक करना कि तीनों ने कितना कितना लगाया है, 15, 18 और 21,000 रुपए। ठीक, अब इसमें एक चीज ये चेक कर लेना कि टाइम क्या सबका एक जैसा है? बीच में कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी ने कुछ एक्स्ट्रा लगा दिया या कुछ निकाल लिया, ऐसा तो नहीं है। सीधा है क्वेश्चन, ये सबका टाइम बराबर है। ठीक, तो जो हम फॉर्मूला लिखते हैं प्रॉफिट इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, जब टाइम सबका एक जैसा है तो इस टाइम को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो प्रॉफिट बटेगा, लाभ जो बटेगा, वो किस अनुपात में बटेगा? निवेश के अनुपात में बटेगा। समझ आई बात? तो यहां लिख लेंगे ए, ये आएगा बी और ये सी। ए का निवेश है 15,000, बी का निवेश है 18,000 और सी का निवेश है 21,000। अब इसका अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, अगर टाइम सबका अलग अलग होता तो गुणा में यहाँ पे सबका टाइम लेना पड़ता। क्लियर है ये बात? सॉल्व करेंगे तो ये 3 जीरो यहां से कट जाएगा और 3 से कट जाएगा 5 बार में, 3 से 6 बार में और 3 से 7 बार में। ये इनके निवेश का अनुपात आया और इसी अनुपात में इनका लाभ बटेगा। टोटल लाभ कितना है? 90,000 और पूछा किसका है? सी का। तो सी का डायरेक्ट कैसे निकालोगे? टोटल लाभ कितना हो गया? 90,000 में हिस्सा निकालना है सी का, तो सी का कितना यूनिट है? 7 यूनिट। बटे में लोगे इन सबको जोड़ के, 5, 6, 11, 7, 18। तो यहां से काटेंगे, 18 से कट जाएगा, 18 पंचे 90 और 3 जीरो आ जाएगा। तो इससे गुणा करोगे तो आएगा 7 पंचे 35 और 3 जीरो और आ गया, यानी कि आ गया 35,000। सी को लाभ होगा 35,000 रुपए का। समझ आया? अगर ए का पूछता तो क्या करते इस क्वेश्चन में? 7 की जगह 5 लेते। बी का पूछता तो 6 लेते। समझ आ रहा है? ये वही है जो आप यूनिट वाला निकालते हो ना। टोटल कितना? 18 यूनिट का मान 90,000 दिया, एक का निकालते फिर गुणा करते। तो वही काम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अलग कुछ भी नहीं, वही काम कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। ए और बी क्रमशः 1 लाख रुपए और 1,50,000 रुपए का निवेश करके एक कारोबार शुरू करते हैं।
24,000 रुपए के कुल लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों का हिस्सा पूछ दिया। सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कर रहे थे अभी एक का निकालते थे, अभी दोनों का निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए और बी का निवेश बताओ, कितना कितना है? 1 लाख और 1,50,000। समय तो एक जैसा है, तो यहीं से कैंसिल करके लो ना। कितना जीरो कैंसिल हो रहा है? 4 जीरो तो कैंसिल हो रहा है ना दोनों में। तो इधर क्या बचा? 10 और इधर 15। 5 से और काट सकते हैं 2 बार में, और 5 से 3 बार में। ये इनके निवेश का अनुपात आया 2:3। अब इसी अनुपात में बटेगा 24,000 रुपए। तो दोनों का निकालना है, तो दोनों का निकालना है तो इसको पहले टोटल करो। 5 यूनिट का मान दे रखा है 24,000, तो 1 यूनिट का मान आएगा यहां से 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, 2 जीरो 4800। 1 यूनिट का मान। ए का आएगा 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मान 9,600। और बी का आएगा 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का मान याद आएगा 2 जीरो और 3 अट्ठे 24 का 4 और 4 दिया 12 तो 14, 14,400 और 9600। पहले लेकिन सीक्वेंस का ध्यान रखना, ये ए है और ये बी है। तो देख लो कौन से में आ रहा है। ऑप्शन डी में है 9600 और 14,400, ऑप्शन डी। मान लो एक ऑप्शन ऐसा होता है जिसमें 14,400 पहले होता है और 9600 बाद में होता, तो हमेशा हमको किस चीज का ध्यान रखना है? सीक्वेंस का, कि पहले ए का बोले हैं, ठीक है, पहले क्वेश्चन में ए दिया है फिर बी दिया है, तो ए और बी का निकलेगा। ठीक है। 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में धन निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 15,600 रुपए था। लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा? तो सिंपल काम है, पहले इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। ये सरल अनुपात में नहीं है ना, बटे के रूप में है, तो इसको पहले सॉल्व करने के लिए 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, जो कि कितना आएगा? 12, और 12 को भाग करेंगे 2 से, तो याद आएगा 6, और यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे 3, तो ये 6, 4, 3 का अनुपात आ गया। अब बटे वाला हट जाएगा यहाँ से ना, सिर्फ 6:4:3 आ गया। ये क्लियर है यहाँ तक? अब इसी अनुपात में ये जो लाभ हुआ है वो बटा जाएगा, है ना। तो टोटल कितना है यहाँ से? 6, 4, 10, 3, 13 यूनिट है, और 13 यूनिट का मान कितना है हमारे पास? 15,600। तो 1 यूनिट का मान 13 से कट जाएगा, 13 कम 13, 2 बचा, 13 दूनी 26 और 2 जीरो। 1 यूनिट का मान है 1,200 रुपए। और हमको पूछा है सबसे बड़ा हिस्सा। सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? 6 यूनिट। तो 6 यूनिट का मान यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे 6 का गुणा 12 छक्के 72, 7,200 आ रहा है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ आया? ए, बी और सी ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। उनके निवेश के समय का अनुपात 4:5:6 है। तीनों के लाभ का अनुपात होगा। अभी यहां पे कोई धनराशि नहीं दिया है, जो भी डेटा आपको दिया है वो रेशियो अनुपात के रूप में दे रखा है। ठीक, तो एक सिंपल सी बात है, आपको लाभ निकालने बोला है। ठीक, लाभ इक्वल मतलब प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। लाभ बराबर निवेश गुणा समय। तो ए ने निवेश किया 2 और कितने समय के लिए? 4 समय के लिए। तो लाभ निकालना है, दोनों का गुणा कर दो, 2 चौक 8 या ए का। बी का क्या आएगा? ऐसे ही 3 का गुणा 5 से 15, और सी का आएगा 5 का गुणा 6 के साथ 30। कुछ कट रहा है? नहीं। तो यहां पे यही आ गया इनके लाभ का अनुपात 8:15:30। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 8:15:30। ए, बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। वे क्रमशः 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं। यदि उनके लाभों का अनुपात 5:4:7 है, तो उनके संबंधित निवेशों का अनुपात है। अब यहां से थोड़ा क्वेश्चन बदला। क्या बदल रहा है? समय अलग अलग है यहाँ पे। ठीक है, तो ए का, बी का और सी का निवेश का अनुपात निकालने बोला है। पहले तो ये बताओ फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अगर इन्वेस्टमेंट का अनुपात चाहिए तो ये जो टाइम है प्रॉफिट के बटे में आ जाएगा। क्लियर है ये बात? तो प्रॉफिट का कितना है? 5, 4 और 7। 5, 4, 7 और समय है 6, 12, 14। तो इसके बटे में 6, इसके बटे में 12 और इसके बटे में 14। इसी का अनुपात निकालना है। कटेगा कुछ? 2 से काट देते हैं इसको 3 बार में, 2 से ये 6 बार में, 2 से ये 7 बार में। और कुछ कट रहा है? ये 7 से ये 7 कट जाएगा, 2 से ये 2 बार में, 2 से ये 3 बार में। तो 3, 3 और यहाँ 1 है, तो याद आएगा एलसीएम 3 ही आएगा। या यहाँ कुछ नहीं तो डायरेक्ट 3 को उठा के इधर गुणा कर दो और यहां से बटे से 3 हटा दो। ठीक, आ जाएगा 5:2:3। यहां आ जाएगा 5:2:3 का अनुपात आ रहा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ आया?
अभी देखा आपने प्रॉफिट वाला देखे थे, इन्वेस्टमेंट वाला देख लिए, टाइम वाला भी हो सकता है क्वेश्चन, तीनों पे बन सकता है अनुपात पे। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश के 7 गुना के बराबर है। 2,75,000 रुपए के वार्षिक लाभ में से ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक, यहां समय के बारे में बात हो रही है क्या? नहीं, तो समय को एक जैसा मान के चलना है। बस निवेश का बोला है, ए और बी का निवेश का। क्या बोला है निवेश के बारे में? कि ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश के 7 गुना के बराबर है। मान लेते हैं बी का निवेश 1 यूनिट है, तो ए का निवेश आ जाएगा 7 गुना, यानी कि 7 का गुना, तो ये आ गया 7:1। ये समझ आया? अब ये टोटल लाभ हुआ है 2,75,000 रुपए का, तो ये टोटल इसी अनुपात में तो बटेगा। तो 7 और 1 8 यूनिट का मान दे रखा है आपको, 2,75,000 8 से कटेगा, ये हो जाएगा 8 तिया 24, 3 बचेगा 8 चौ 32, 3 बचेगा 8 24, 6 बचेगा 8 7 56, फिर 8 पंचे 40। और पूछा है ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा 7 यूनिट है, तो 7 का गुणा कर दो इसमें, क्या आएगा 7 पंचे 35 का 5 हासिल आया 3, 7 का गुणा 7 से 49 और 3 52 का 2 हासिल आया 5, 7 तिया 21, 21 5 26 का 6 हासिल आया 2, 7 चौक 28, 28 और 2 30 का 0 हासिल आया 3, 7 तिया 21 और 3 24। इतना आ रहा है, देख लो कौन सा ऑप्शन है। 2,40,625, ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ आया? दिखने बस में बड़ा होता है क्वेश्चन, पार्टनरशिप का होता नहीं, इजी बनता है। पार्टनरशिप का सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं। आज हम जो देखेंगे वो होगा निवेश व समय पर आधारित प्रश्न। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, रमेश ने 40,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 माह बाद केविन ने 20,000 रुपए का निवेश करके व्यवसाय में साझेदारी की। यदि वर्ष के अंत में उन्होंने 10,000 रुपए का लाभ अर्जित किया तो उसमें से केविन का हिस्सा कितना होगा? ठीक है, 2 लोग हैं यहाँ पे, रमेश और केविन। पहले एक एक व्यक्ति का देखते जाओ, पहले रमेश का देखते हैं। रमेश ने कितना इन्वेस्ट किया है? 40,000 इन्वेस्ट किया है। कितने टाइम के लिए? रमेश ने 40,000 का निवेश किया है, बीच में ना कुछ निकाला है ना कुछ ऐड किया है। ठीक है, बाद में आया है 6 माह बाद तो केविन आया है 20,000 लेके, लेकिन क्या रमेश का कुछ चेंजेस आया? नहीं। तो पूरे वर्ष के अंत तक है, एक वर्ष में कितना माह होता है? 12 माह, तो इसको पूरा लेंगे, इसका समय रहेगा 12 माह। ये समझ आया? कहां से आया ये? प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है क्या? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो ये इन्वेस्टमेंट आ गया और ये टाइम आ गया। समझ आया यहां तक? फिर ये आया रमेश, रमेश के बाद केविन। केविन कब आया है? 6 माह बाद आया है। कितना लेके आया? 20,000। तो 20,000 लेके आया है 6 माह बाद, यानी कितने टाइम तक लगा रहा? 12 माह में 6 माह बाद आया, तो बचे हुए 6 महीने तक लगा रहा उसका धन। तो जितने टाइम तक लगा रहता है उसको लेते हैं। ठीक है, कब आ रहा है ये नहीं, तो कितने दिन तक उसका धन लगा हुआ है ये देखते हैं। तो ये आएगा कितना? 6, और दोनों का क्या निकल जाएगा यहां से? अनुपात कट जाएगा, ये 4 0 यहीं से कट रहा है। ठीक है, 6 से ये कट जाएगा 2 बार में, और ये 2 से 2 कट गया, तो कितना आ रहा है अनुपात? ये 4:1। ये अनुपात जो आया किसका अनुपात आया? उनके लाभ का अनुपात है। ये इसी अनुपात में उनका लाभ बांटा जाएगा। पूछा किसका है? केविन का हिस्सा पूछा है। तो 10,000 में 10,000 का लाभ है यहाँ पे, इसमें केविन का हिस्सा, केविन का 1 यूनिट है, और बटे में लेंगे इन दोनों को जोड़ के, 4 और 1 5, 5 से ये कट जाएगा 2 बार में, यानी कि ये आ गया 2,000 है केविन का हिस्सा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ आया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए तथा बी ने किसी व्यापार में 4:5 के अनुपात में निवेश किया। 10 महीनों बाद बी ने अपना निवेश वापस लेकर व्यापार से भागीदारी वापस ले ली। पहले वर्ष में व्यापार में 49,000 रुपए का लाभ हुआ। इस लाभ में बी का हिस्सा कितना था? पहले ए और बी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किस अनुपात में? 4:5 में। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले ए को लेते हैं। ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया? 4 यूनिट ले सकते हैं, 4 यूनिट इन्वेस्ट किया। कितने टाइम के लिए? 10 महीनों बाद तो बी आया है, अभी बी का नहीं देख रहे, सिर्फ ए का देखो। ए कितने टाइम तक रहा? पूरे लास्ट तक रहा है। पूरे लास्ट तक यानी कब तक? पहले वर्ष मतलब पूरा 1 वर्ष तक, यानी कि 12 माह। ठीक, तो 4 गुना आ जाएगा 12, ये आ गया ए का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक, वैसा ही निकलेगा किसका? बी का। बी का इन्वेस्टमेंट कितना है? 5 यूनिट गुना, अब ये कितने टाइम के बाद आया है? 10 महीनों बाद आया है। ठीक है, 10 महीनों बाद बी ने अपना निवेश वापस ले लिया है, यानी कि क्या मतलब हुआ
कि पहले महीने से लेकर 10वें महीने तक उसका धन लगा रहा, उसके बाद वो वापस लिया है ना, तो जितने टाइम तक लगा रहा है उतना लेंगे ना। कितना आएगा यहां से 10, समझ आया ये? यहां से सॉल्व कर देंगे, कटेगा कुछ, 2 से काट सकते हैं इसको, 2 से ये 2 बार में, 2 से ये 5 बार में, तो ये आ रहा है 12 दूनी 24 और ये आ जाएगा 5 पंचे 25, 24:25 के अनुपात में बटेगा लाभ। टोटल लाभ कितना है 49,000, इसमें पूछा है बी का हिस्सा, तो 49,000 गुणा 25 बटे दोनों को जोड़ के लिखेंगे 25 और 24 जोड़ोगे तो आएगा 49 से कट जाएगा 1,000 ये आ जाएगा, 1,000 गुणा 25 करोगे तो आएगा 25,000। ये बी का लाभ निकला, ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ आ रहा है? बस यही ध्यान रखना है कि जो निवेश है वो कितने समय तक लगा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए और बी ने क्रमशः 20,000 रुपए और 16,000 रुपए का निवेश करके एक साझेदारी की। 3 माह के बाद सी 15,000 रुपए का निवेश करके उस साझेदारी में शामिल हो जाता है। 4,350 रुपए के 6 माही लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा? ठीक है, शुरू में कौन है ए और बी, तो एक एक करके सॉल्व करते जाओ, समझ में आ जाएगा। ए बी और सी है यहाँ पे। सबसे पहले ए का देखेंगे, ए ने कितना निवेश किया है 20,000। अब कितने टाइम तक रहा उसका? 3 माह बाद तो सी आया है ना। ए का कोई धन कम या ज्यादा हुआ क्या? नहीं, वो तो उतना ही है। और कितने टाइम तक है? पूरा समय जो है 6 माह ही है, यहाँ पे एक पूरा वर्ष नहीं दिया है, 6 माह का समय दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा आ जाएगा 6, अनुपात में आएगा बी का निवेश है 16,000 और ये पूरा समय के लिए रहा है 6 माह के लिए। ठीक है, तो 6 लिखेंगे। अनुपात सी का है 15,000, लेकिन सी कब आया है? 3 माह बाद, 6 महीने के समय में 3 माह बीत जाने के बाद आया है, तो उसका धन कितने समय तक लगा रहा? 3 माह तक, तो यहाँ पे आ जाएगा गुणा 3। ये समझ आया? अब यहां से निकाल लेंगे अनुपात, 3 0 तो सब में कट जाएगा, 3 0 काट सकते हैं, 3 से कट जाएगा ये 2 बार में, 3 से ये भी 2 बार में और ये 3 से 1 बार में, और नहीं कट रहा है कुछ भी, तो सीधा गुणा करो। 20 गुणा 2 40, 16 दूनी 32 और ये आ गया 15। ठीक, इस अनुपात में उनको लाभ हुआ है। अब पूछा है बी का हिस्सा। ठीक है, टोटल लाभ कितना है 4,350 गुणा बी का कितना यूनिट है यहाँ पे 32 बटे इनको जोड़ के लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 40 और ये 32 72, 5 70, 77 10 87, 87 से कट जाएगा, या चाहो तो 3 से भी काट सकते हो। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट दिख रहा है ये कितने बार में दिख रहा है? 5 बार में। ठीक, और एक 0 आ जाएगा, इनका गुणा करने से आएगा 1 0 और 5 का गुणा 2 के साथ 10 का शून्य चला 1, 5 दिया 15 और 1 16, 1600 आ रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन में दिया है ए और बी क्रमशः 12,000 और 6,000 रुपए का निवेश कर साझेदारी में एक बिजनेस शुरू करते हैं। 8 महीने बाद 15,000 की पूंजी के साथ सी भी बिजनेस में जुड़ जाता है। 2 वर्ष बाद 33,600 रुपए के लाभ में सी का लाभ कितना होगा? ये क्वेश्चन होमवर्क है, बना के लाना है। ठीक है, और जिन लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे इसको कमेंट करें आंसर। देखो, एक्स वाई और जेड 415 रुपए के वार्षिक किराए पर एक खेत लेते हैं। यदि एक्स उस खेत में 25 गायों को 6 महीने, वाई 40 गायों को 8 महीने और जेड 30 गायों को पूरे वर्ष घास चराते हैं, तो दिए गए किराए में वाई का हिस्सा कितना है? देखो, ऐसा भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन बनता है, सेम कॉन्सेप्ट पे बनेगा ये। सबसे पहले एक्स ने टोटल कितना गाय चराया है? 25 गाय, तो इसको गाय को पूंजी मानकर चलेंगे, इन्वेस्टमेंट मान के चलेंगे, और 6 महीना समय दिया है तो गुणा आ गया 6, और फिर यह आएगा वाई में 40 गाय है और समय दिया है 8 माह। ठीक है, और जेड का 30 गाय को पूरे वर्ष, तो वर्ष नहीं लेंगे, उसको माह में लेना पड़ेगा, तो 12 लोगे, गुणा आ गया 12। इनका अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो ये कट जाएगा 5 से ये 5 बार में, 5 से ये 8 बार में, 5 से ये 6 बार में, 2 से और कट जाएगा, 2 से ये 3 बार में, 2 से ये 4 बार में और 2 से ये 3 बार में। और कुछ कट रहा है? नहीं कटेगा। 5 दिया 15, 4 8 32 और यहां से आ जाएगा 3 गुणा 12, 12 दिया 36। इस अनुपात में उनका किराया आया है ये। ठीक है, किराए का अनुपात आ गया। टोटल किराया कितना है? 415 रुपए, और पूछा है वाई का हिस्सा, तो 415 में वाई का हिस्सा निकालना है, तो वाई का हिस्सा यहाँ 32 है, सबको जोड़ दो यहाँ से,
जोड़ोगे तो आएगा 5 2 7 6 13 का 3, हासिल आया 1 2, ये हो जाएगा 2 3 5 3 8 83, और 83 से ये दिख रहा है 5 बार में कटेगा सीधा सीधा, और 5 का गुणा 32 से कर देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा 160 आएगा, ठीक है, और ऑप्शन है यहाँ पे डी इसका आंसर हो रहा है। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रामदास ने एक कॉस्मेटिक व्यवसाय में 90,000 रुपए का निवेश किया। कुछ महीने बाद श्यामदास 30,000 रुपए लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 4:1 के अनुपात में उन दोनों में विभाजित किया गया था। श्यामदास व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ? हाँ देखो, सबसे पहले रामदास ने एक कॉस्मेटिक व्यवसाय में कितना लगाया है? रामदास है 90,000 लगाया, और कुछ महीने बाद तो वो श्यामदास आया 30,000 लेके। अच्छा, यानी कि रामदास पूरे व्यापार में पूरे समय तक रहा है, पूरे समय यानी 1 वर्ष के अंत तक रहा, यानी कि यहाँ पे इसका समय आ जाएगा 12। ना क्लियर है? इधर लेते हैं श्यामदास। श्यामदास का इन्वेस्टमेंट है 30,000, 30,000 की पूंजी लेके आया, और कब आया है? कुछ महीने बाद, ठीक। और देखो, अगर मैं इसको ऐसा मान लूं यहां से यहां तक कितना है? 12 माह है, तो वो कुछ माह बाद यानी कि मान लेते हैं x माह बाद आया है। कब आया है? x माह बाद, तो उसका धन कितने समय तक लगा रहा? 12 माइनस x तक लगा रहेगा। यहां जाएगा 12 माइनस x, यहां से सॉल्व कर लेंगे, 4 0 कट रहा है, ये 3 से ये और कट जाएगा, 3 से 4 बार में, तो ये आएगा 9 चौक 36 अनुपात 12 माइनस x, और उनके लाभ का अनुपात दे रखा है क्वेश्चन में, कितना है ये? 4:1 ये दे रखा है। कटेगा कुछ, ऊपर नीचे काट सकते हैं, 4 से ये 9 बार में, ये इधर गुणा हो जाएगा तो आएगा 9, और ये इधर गुणा हो जाएगा तो बराबर में लिखोगे 12 माइनस x, x इस तरफ आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 9 वहां जाके माइनस, 12 में 9 गया 3, x का मान आ रहा है 3, यानी कि श्यामदास 3 महीने बाद आया है व्यापार में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5:13 के अनुपात में निवेश किया। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। यदि उन्होंने अपना लाभ 25:26 के अनुपात में साझा किया हो तो पी की राशि को कितने समय तक उपयोग की गई थी? बन जाएगा ये तो। देखो, सबसे पहले पी ने कितना यूनिट इन्वेस्ट किया है? 5, पी का 5। समय पता नहीं है पी का, तो समय ले लेते हैं इसका x। फिर क्यू का देखेंगे, क्यू ने निवेश किया है 13, और ये 13 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली है। 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली, इसका मतलब 6 महीने तो रहा होगा ना, 6 महीने लगा रहा होगा उसका। ये समझ आया? और किस अनुपात में? तो मैं 12 महीना ले भी कहां रहा हूं, जितने समय तक लगा रहा है उतने का ही मिलता है ना। समझ आया? फिर यहां पे क्या बोला है? लाभ को बांट रहा है 25:26 के अनुपात में, ठीक। बस यही सॉल्व करना है और x का मान निकालना है। काट सकते हो आप, ऊपर नीचे काट सकते हो। 5 से ये 5 बार में कट जाएगा, 13 से ये 2 बार में, 2 से ये 3 बार में, और गुणा कैसे होगा? तिरछा, तिर्यक गुणा होता है। ये x इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा, तो 5 तिया 15, x का मान आ रहा है 15 महीने। समझ आया? यहां पे वर्ष नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो जहां तक का दिया है लगा है, जहां तक पूंजी वहां तक का लाभ मिलेगा, जहां तक लगा है। मोहन ने कपड़ा व्यवसाय में 1 लाख रुपए निवेश किए। कुछ महीनों के बाद सोहन 40,000 रुपए लगाकर उसका साझेदार बन जाता है। वर्ष के अंत में दोनों में कुल लाभ 3:1 के अनुपात में बांटा जाता है। सोहन ने कितने महीनों बाद व्यवसाय में साझेदारी शुरू की थी? ये पूछा है। सबसे पहले मोहन का देखो, मोहन ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और उसका कोई भी धन बदला है क्या? नहीं, यानी कि पूरे वर्ष के अंत तक रहा है, तो याद आएगा गुणा 12। फिर सोहन का देखते हैं, सोहन का कितना है? 40,000 इन्वेस्ट किया ना, ये 40,000 इन्वेस्ट किया है और कुछ महीनों के बाद आया है, ठीक। तो अगर पूरा टाइम यहां से यहां तक 12 माह मान लेते हैं, वो आया x माह बाद, तो कितने समय तक लगा रहा उसका धन? 12 माइनस x तक लगा रहा उसका धन। यहां से 4 0 कैंसिल हो रहा है, ये 4 0 कट जाएगा, 4 से ही कट जाएगा 3 बार में, ठीक। और अच्छा, लाभ का भी अनुपात पता है हमको, 3:1। तो यहां से 3 से ये 3 भी काट सकते हो, तिर्यक गुणा हो जाएगा, यह आएगा 10 और बराबर में आ जाएगा 12 माइनस x, x यहाँ के प्लस में, 10 यहाँ के माइनस में, तो यह आएगा x बराबर 2। यानी कि 2 महीनों के बाद सोहन जो है साझेदार बना था, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ए, बी और सी अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 माह, 10 माह तथा 12 माह के लिए लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं और व्यापार से प्राप्त कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं। उनकी पूंजियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अलग अलग पूंजी लगाएं, कितना लगाएं नहीं पता, समय पता है 8, 10 और 12 माह, और
उससे जो लाभ मिल रहा है उस लाभ को बराबर बांट रहे हैं। ठीक, तो आपको पूछा है पूंजियों का अनुपात, कैसे निकालोगे इसको? सिंपल तरीका है, क्या ए बी सी है, इनका पूंजी का अनुपात नहीं पता ना, पूंजी तो पूंजियों का अनुपात ही तो ज्ञात करना है। यहाँ पे ए का ए ही मान लेते हैं, बी का बी ले लेते हैं, सी का सी ले लेते हैं। ठीक, और टाइम दिया है कितना, पहले का 8, दूसरे का 10 और सी का 12। ये जो अनुपात आया ये किसका अनुपात आएगा? यहां से उनके लाभ का अनुपात निकलता है, क्योंकि लाभ बराबर क्या होता है? डिसमेंटमेंट इनटू टाइम, ये होता है। अच्छा, लाभ का अनुपात यहां पता है, क्वेश्चन में बिल्कुल पता है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। बराबर बराबर बांटते हैं, तो बराबर बराबर का मतलब 1:1:1, ये दे रखा है। अब निकल जाएगा यहां से। कैसे निकालोगे? रेशियो में निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? रेशियो में पलट जाएगा ना कुल मिला के मान जो है, तो ये क्या आ जाएगा? ए के लिए अगर निकालना है तो 1/8 हो जाएगा ये, और ये 1/10, और ये हो जाएगा 1/12, पलट गया ना, और ये अनुपात में आ जाएगा। ठीक, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से 6 बार में, इनका एलसीएम आ जाएगा 60। 60 को 4 से भाग करेंगे 15, फिर 5 से भाग करोगे तो 12, और 6 से भाग करोगे तो 10। 15, 12, 10, ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ आया? या आप इसको डायरेक्ट कह सकते हो कि जब कभी भी लाभ बराबर बराबर बांटा जाता है तो पूंजी का अनुपात और समय के अनुपात में एक संबंध होता है, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। उल्टा हो जाता है जस्ट। ठीक है, उल्टा ही तो किया, समय को देखो यहां पे। ठीक, इससे क्या निकल गया हमारा? उनके पूंजियों का अनुपात निकला है। ठीक है, समझ आया? क्योंकि पूंजी जो लाभ है वो बराबर बांट रहे हैं, तो ये तो हो गया कांस्टेंट, 1 मान लो इसको। तो यहां से आई को बटे में लिख सकते हैं, या चाहो तो टी को बटे में लिख सकते हैं, दोनों में से किसी भी एक को बटे में लिखोगे। मान लो ये कांस्टेंट हो गया और हमको निकालना है उनकी पूंजी का अनुपात, तो ये आ जाएगा 1/t। समझ आया ये? यानी समय का उल्टा करके अनुपात निकालने से पूंजी का अनुपात निकल जाएगा। कंडीशन क्या है? जब लाभ बराबर बराबर बांटा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पी, क्यू और आर अलग अलग पूंजी क्रमशः 2 वर्ष, 2.5 वर्ष तथा 1.5 वर्ष के लिए लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं और व्यापार से प्राप्त कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं। उनकी पूंजियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अभी जैसे बनाए हैं सेम क्वेश्चन, तो ये कर देते हैं होमवर्क, और जिन लोग यूट्यूब में देख रहे हैं इसको करो कमेंट आंसर इसका।